और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लखनऊ जुड़ी हुई है, माफिया ब्रजेश सिंह से जुड़ी हुई। दरअसल बड़ी खबर है, सुभाषपा से चुनाव लड़ सकते हैं ब्रजेश सिंह। अरुण राजभर ने टिकट देने के संकेत दिए। अगर प्रस्ताव आया तो टिकट देंगे, अरुण राजभर ने कहा है। राजनीति में कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता, अरुण राजभर की तरफ से कहा गया है। सब कुछ एनडीए की बैठक में तय होगा। माफिया ब्रजेश सिंह के लोकसभा चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गाजीपुर का प्रत्याशी वाली खबर पर अरुण राजभर मुहर लगाते हुए नजर आए। सुभाषपा के राष्ट्रीय सचिव अरुण राजभर ने कहा कि एक जंगल में दो शेर तो रह ही सकते हैं, यानी कि सुभाषपा सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अंसारी परिवार और ब्रजेश सिंह को एक साथ लेकर चलना चाहती है। अरुण राजभर ने कहा कि राजनीति में कोई दोस्त दुश्मनी नहीं होती, चीजें बदलती रहती हैं। अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा समीकरण बनेगा तो हम टिकट देंगे। आपको बता दें कि अफजाल अंसारी के जेल जाने के बाद गाजीपुर की लोकसभा सीट फिलहाल खाली हुई है, जिसे लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे हैं। और अब ब्रजेश सिंह के चुनाव लड़ने वाले मामले पर सुभाषपा की तरफ से हरी झंडी दिखाने पर अंसारी परिवार भी असमंजस की स्थिति में आ गया है। हालांकि अरुण राजभर ने कहा है, सभी सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला एनडीए पार्लियामेंट्री बैठक में लिया जाएगा, अभी यह तय नहीं है। एक मयान में दो तलवार, कुछ ऐसी स्थिति लोकसभा चुनाव से पहले बनती हुई नजर आ रही है। ब्रजेश सिंह को सुभाषपा गाजीपुर से चुनाव लड़ा सकती है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से हमारे पास आ रही है। और वहीं दूसरी तरफ अंसारी परिवार भी इनके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ अरुण राजभर हैं। अरुण जी, ये एक जंगल में दो शेर वाली स्थिति आप पैदा कर रहे हैं, क्या लगता है, क्या संभावना है? जंगल में तो दो शेर होते ही हैं, और राजनीति में हर व्यक्ति गरीबों के बीच में जो रहना चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, तो वो प्रयास करता ही है चुनाव लड़ने के लिए। जो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति अगर चुनाव न लड़े तो फिर वो घर तो बैठ नहीं सकता। तो प्रदेश की जनता और देश की जनता ये तय करती है कि किसके साथ रहना है। सवाल ये है कि जिसका चर्चा हो रहा है वो हमारे यहाँ टिकट नहीं मांग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से टिकट मांग रहे हैं। और वो एक जगह से नहीं मांग रहे हैं, वो अपना ऑप्शनल 3 रखे हैं, चाहे वो भदोही हो, चाहे चंदौली हो, चाहे गाजीपुर हो। इन जगहों पर जहां भी एनडीए गठबंधन सुटेबल समझे वहां उनको प्रत्याशी बनाए। अगर वहां से उनको सहमति, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व अगर सहमति देता है और वो सीट हमारे खाते में आती है या किसी अन्य सहयोगी खाते में जाती है, तब उस पर हमारी पार्टी के खाते में आएगा, तो हमारे यहाँ प्रस्ताव आएगा, तो हम हरी झंडी मिलते ही हम उस पर अमल करेंगे, विचार करेंगे। लेकिन मैनेजमेंट कैसे करेंगे राजभर जी? दोनों की जग जाहिर है दुश्मनी किस तरीके से है, और क्या उनकी तरफ से जब ये बात सामने आ रही है, आप कह रहे हैं जंगल में दो शेर रह सकते हैं, तो अंसारी परिवार की तरफ से कोई रिएक्शन आया है क्या? देखिए क्या है कि अगर इस दृष्टिकोण में आप देखेंगे तो किसी प्रकार कोई मतभेद नहीं है। आज भी हमारी पार्टी के विधायक हैं कि नहीं है? अगर वो ये जान रहे हैं कि हमारी पार्टी से ऑलरेडी ये विधायक हैं, हम वहां क्यों जाएंगे, तो ये चर्चा ही नहीं होता। तो ये जो चर्चा हो रही है, ये सूत्रों के हवाले से चर्चा हो रही है। कहीं भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के यहाँ ये प्रस्ताव नहीं है। हाँ, भला ये है कि वहां से मुलाकात करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और वार्ता करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है जिस प्रस्ताव पर हम चर्चा कर सकें। ये एनडीए के हम घटक दल हैं। एनडीए 80 लोकसभा सीटों पर पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कौन प्रत्याशी किस पे किस स्थिति में लड़ेगा, जीत सुनिश्चित कैसे होगी। इसके लिए हम भी योजना बना रहे हैं, वो भी योजना, उसमें कहीं भी नाम आएगा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उस पर कार्यरत रहेगी।